ऋग्वेद अथ द्वितीय अष्टके द्वितीय अध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितिर्दूतानि परसुवा यद भद्रम तन्नसु। अब दूसरे अष्टक में द्वितीय अध्याय का आरंभ। 3 ऋचा वाले 137वें सूक्त का आरंभ है। सुषमान से लेके गवाशिरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जगत में जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ जीवन के हेतु हैं, वैसे मेघ अतीव जीवन देने वाले हैं। जैसे ये सब वर्त रहे हैं, वैसे मनुष्य वर्तें। इम आ से लेके पीते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में जितने रस व औषधियों को सिद्ध करें, उन सब को मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा आलस्य आदि दोषों के नाश को समर्पण करे। ताम वाम से लेके पीते सुत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दूध देने वाली गौएं सुखों को पूरा करती हैं, वैसे युक्ति से सिद्ध हुआ सोमवल्ली आदि का रस सब रोगों का नाश करता है। यह 137वां सूक्त और पहला सर्ग पूर्ण हुआ। अब 4 ऋचा वाले 138वें सूक्त का आरंभ है। प्रभ से लेके मखा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शुभ अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, वे अत्यंत प्रशंसित होते हैं। जो सुशीलता और नम्रता से सबके चित्त को धर्म युक्त व्यवहारों में बांधते हैं, वे ही सबको सत्कार करने योग्य हैं। प्र ही से लेके कृधि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बुद्धिमान विद्यार्थियों को विद्यामान करे, शत्रुओं को जीते, वे अच्छी कीर्ति के साथ माननीय हो। यस्य ते से लेके सरी भवा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बुद्धिमानों के संग और मित्रपन से नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होते हैं, वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान होकर विजयी होते हैं। अस्या से लेके सख्यम पहवने चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धार्मिक विद्वानों के साथ प्रसिद्ध मित्र भाव को वर्त करके सब मनुष्यों को चाहिए कि बहुत प्रकार की उत्तम उत्तम बुद्धियों को प्राप्त होवे और कभी किसी शिष्ट पुरुष का तिरस्कार नहीं करे। ये 138वां सूक्त और दूसरा वर्ग पूर्ण हुआ। अब 139वें सूक्त का प्रारंभ है। अस्तु से लेके नाधित्या पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंगुली सब कर्मों में उपयुक्त होती है, वैसे तुम लोग भी पुरुषार्थ से युक्त हो, जिससे तुम में बल बढ़े। यद्ध से लेके सेभी रक्ष भी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सत्य ग्रहण और असत्य का त्याग करके अपने पुरुषार्थ से पूरा बल और ऐश्वर्य सिद्ध करके अपना अंतःकरण और अपने इंद्रियों को सत्य काम में प्रवृत्त करना चाहिए। युवाम से लेके हिरण्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति के निमित्त विद्वानों का आश्रय करते हैं, वे धन धान्य और ऐश्वर्य आदि पदार्थों से पूर्ण होते हैं। अचेती से लेके रजा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों को प्राप्त होकर शिल्प विद्या पढ़ के और विमान आदि रथ को सिद्ध करके अंतरिक्ष में जाते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। शचिर्भिन्न से लेके कदाचना 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में अध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें, जिससे किसी की उदारता नष्ट ना हो। व्रत से लेके आगही छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं औषधि और औषधि रसों का सेवन करे कि जो प्रभाव व ना उत्पन्न करें, जिससे ऐश्वर्य की उन्नति हो। और शो से लेके वेद में सचा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक की योग्यता यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता के साथ विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिए उनका पढ़ा हुआ सुने, जिससे पढ़े हुए को विद्यार्थी जन ना भूले। मोशु से लेके तुष्ट्रम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को इस प्रकार आशंसा
इच्छा और प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे बल, यश, धन, आयु और राज्य नित्य बढ़े। दध्यंग से लेके न में गिरा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जगत में जो विद्वान हैं वे ही विद्वान के प्रभाव को जानने योग्य होते हैं, किंतु शुद्राश्य नहीं। जो जिनसे विद्या ग्रहण करे वे उनके प्रिय आचरण का सदा अनुष्ठान करे। सब इतर जनों को आप्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिए, किंतु और मूर्खों के मार्ग से नहीं। होता से लेके सुक्रतु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ से छूटे हुए जल समस्त प्राणी अप्राणियों अर्थात जड़ चेतनों को जिलाते उनकी पालना करते हैं, वैसे वेद आदि विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने वाले से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती है। और जैसे महात्मा शास्त्रवेता विद्वानों के साथ संबंध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हैं, वैसे विद्या के उत्तम संबंध से मनुष्य चाहे हुए विषय को प्राप्त होते हैं। ये देवासु से लेके जुष्टम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर के इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्य आदि लोकों में हैं, अर्थात जो अन्यत्र वर्तमान हैं, वे ही यहाँ हैं। जितने यहाँ हैं उतने ही वहाँ और लोकों में हैं। उनको यथावत जान के मनुष्य को योग क्षेम निरंतर करना चाहिए। ये 139वां सूक्त चौथा वर्ग और 20वां अनुवाक समाप्त हुआ। 140वां सूक्त का आरंभ है। वेदिश देश से लेके तमोहनम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे होताजन आग में समिधा रूप काष्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर करे और उसमें घृत आदि हवि का हवन करके इस आग को बढ़ाते हैं, वैसे शुद्ध जन को भोजन और आच्छादन अर्थात वस्त्र आदि से विद्वान जन बढ़ावें। अभी से लेके वारन 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अन्न आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे करके उनको बना करके और भोजन करते व दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं, वे अत्यंत बली होते हैं। कृष्ण प्रुतो से लेके पितु 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने, रोग आदि बड़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाए हुए भी बालक की माता अर्थात दूध पिलाने वाली धाय और उत्पन्न करने वाली निज माता अपने प्रेम से सरदा डरती है। मुमुक्षुआ से लेके आश्वा 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे खेती करने वाले जन खेतों को अच्छे प्रकार जोतने बोने योग्य भली भांति करके और उसमें बीज बोकर फलवान होते हैं, वैसे मुमुक्षु पुरुष यम नियम से इंद्रियों को खींच करके और शम अर्थात शांति भाव से मन को शांत करके अपनी आत्मा को पवित्र करके ब्रह्मवेता जनों की सेवा करे। आदस्यते से लेके नान दत्त 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस संसार में शेर का आश्रय करके अधर्म करते हैं, वे दृढ़ बंधन को पाते हैं, और जो शास्त्रों को पढ़ के योग अभ्यास करके धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं की मुक्ति होती है। भूपन से लेके दुर्ग भी 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सिंह के तुल्य शत्रुओं से अघ्रा, बैल के तुल्य अति बली, पुष्ट निरोग शरीर वाले बड़ी औषधियों के सेवन से सब सज्जनों को शोभित करें, वे इस जगत में शोभायमान होते हैं। स से लेके सचा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन विद्वानों के साथ विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है, वे विद्वान जन नित्य बढ़ते हैं। जो उत्तम गुणों का ग्रहण करते हैं, वे यहाँ पुरुषार्थी होकर जन्मांतर में भी सुख युक्त होते हैं। तमग्रु से लेके स्थितम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कन्याजन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास करती है, वे इस संसार में प्रशंसित होकर और बहुत सुख भोग करके जन्मांतर में भी उत्तम सुख को प्राप्त होती है। और जो विद्वान लोग भी शरीर और आत्मा के बल को नष्ट नहीं करते, वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं। अधिवासम से लेके वर्तनी रह 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे अग्नि
जंगल आदिकों को जलाता व परतों को तोड़ता, वैसे अन्याय और अधर्मात्माओं की निवृत्ति करके और दुष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य धर्म का तुम प्रचार करो। अस्माकम अग्रे से लेके परिभुरान 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, संग्राम में जैसे कवच से शरीर संरक्षित किया जाता है, वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा कीजिए और युद्ध में स्त्रियों को न मारिए। जैसे धनी पुरुषों की स्त्रियां नित्यानंद भोगती हैं, वैसे ही प्रजाजनों को आनंदित कीजिए। इदम से लेके त्वम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को दुख से सोच नहीं करनी चाहिए और ना सुख से हर्ष मनाना चाहिए, जिससे एक दूसरों के उपकार के लिए चित्त अच्छे प्रकार लगाया जाए और जो ऐश्वर्य हो वह सबके सुख के लिए बांटा जाए। रथाइस से लेके याचा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को चाहिए कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु पैरों से चलते हैं, वैसे चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप व समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिए आ जाकर ऐश्वर्य की उन्नति निरंतर करें। अभिनव से लेके वरंत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी होना चाहिए। जिन ज्ञानों में से भूमि, अंतरिक्ष, समुद्र और नदियों में सुख से शीघ्र जाना हो, उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे प्रहर में उठकर और दिन में ना सोकर सदा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। ये 140वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 141वें सूक्त का आरंभ है। वृथा से लेके स्तुत, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्यावानों को देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया जाता, उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार करो। परीक्षा से लेके योशन, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस जगत में 7 प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्य से प्रथम गृह आश्रम से दूसरे और वानप्रस्थ व असन्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते, वे 10 इंद्रियों 10 प्राणों के विषयक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीव के ज्ञान को प्राप्त होते हैं। निर्यदि से लेके मथायति, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही ब्रह्मवेता विद्वान होते हैं जो धर्म अनुष्ठान, योग अभ्यास और सत्संग करके अपने आत्मा को जान परमात्मा को जानते हैं, और वे ही मुख्य जनों के लिए इस ज्ञान को वेदित कराने के योग्य होते हैं। प्र से लेके शुचि, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि अन्न और औषध सबसे लेवें और संस्कार किए अर्थात बनाए हुए उस अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, ऐसा जानना चाहिए। आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष वैदिक विद्या को पढ़ के बड़ी बड़ी औषधियों का युक्ति के साथ सेवन करते हैं, वे बहुत बढ़ते हैं। औषधि 2 प्रकार की होती हैं, अर्थात पुरानी और नवीन। उनमें जो विचक्षण चतुर होते हैं वे ही निरोग होते हैं। आदि 2 तारम से लेके वेति ढाई से 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अच्छे वैद्य का रत्न के समान सेवन करते हैं, वे शीर और आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते हैं। वी से लेके व्यध्वन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धर्म में अच्छी स्थिरता रखते हैं, वे सूर्य के समान प्रसिद्ध होते हैं और उनकी की हुई कीर्ति सब दिशाओं में विराजमान होती है। रथोना से लेके वे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्तम विमान से अंतरिक्ष में आना जाना सुख से जन करते हैं, वैसे विद्वान जन विद्या से धर्म संबंधी मार्ग में विचरने को सम्मत होते हैं। त्वया से लेके यथा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर न्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है, वैसे विद्वानों के संग से बुद्धिमान न्यायकारी और पूरी विद्या वाला होता है। सम तम अग्रे से लेके धीमहि 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अधर्म को छोड़ करके धर्म का अनुष्ठान करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वे अति रमणीय आनंद को प्राप्त होते हैं। अस्मय से लेके
चय सुकृतु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य की किरणों के समान सबको धर्म संबंधी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं और आप भी वैसे ही वर्तते हैं, वे अगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं। उत्तना से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबके न्याय का सुनने वाला, सांगोपांग सामग्री सहित विद्या प्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विद्या युक्त करता है, वह प्रकाश आत्मा होता है। अस्तावी से लेके निष्ठतन्यों 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जो धार्मिक विद्वानों से अच्छी शिक्षा को पाए हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही राज्य, विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार स्थापन करने योग्य हैं। यह 141वां सूक्त और 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। अब 13 ऋचा वाले 142वें सूक्त का आरंभ है। समिद्धों से लेकर दाशुषी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बालकपन और तरुण अवस्था में माता और पिता आदि संतानों को सुखी करें, वैसे पुत्र लोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ के युवावस्था को प्राप्त होके और विवाह किए हुए अपने माता पिता आदि को आनंद देवें। ग्रीस से लेके दाक्षुष दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थियों को विद्वानों की संगति करके विद्वानों के सदृश होना चाहिए। शुचि से लेके यज्ञीय तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बालकपन, जवानी और बुढ़ापे में विद्या प्रचार रूपी व्यवहार को करे, वे कायिक, वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त हुए। इल्लितों से लेके वच्चते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबको पुरुषार्थ से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह करना चाहिए। स्त्रीन्नासों से लेके सप्रथ 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उद्यम करने वालों के बिना लक्ष्मी और राज्य श्री प्राप्त नहीं होती, तथा जो अति उत्तम विद्वानों के निवास से संयुक्त घर में अच्छे प्रकार बसते हैं, वे अविद्या और दरिद्रता को निरंतर नष्ट करते हैं। वी से लेके देवी संस्त्र 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सबके उपकार के लिए विद्या, अच्छी शिक्षा युक्त वाणी और रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना करनी चाहिए और उनके आश्रय से पवित्रता करनी चाहिए। आ से लेके सुमत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दिन रात्रि समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है, वैसे सब विद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम क्रियाओं में प्रवृत्त करने चाहिए। मंत्र जिहा से लेके द्विशप्रिशम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर संग करते हैं, वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिए। शुचि से लेके यज्ञीय 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थियों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जो विद्वानों में विद्या व वाणी वर्तमान है, वे हमको प्राप्त हुए। तन से लेकर अस्मियो 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान हम लोगों की कामना करें, उसकी हम लोग भी कामना करें। जो हम लोगों को कामना नहीं करें, उसकी हम लोग भी कामना नहीं करें। इससे परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए आचार्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें। और सृजनम से लेके मेधिरा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्यमंडल, पृथ्वी आदि दिव्य पदार्थों में दिव्य रूप हुआ जल को वर्षाता है, वैसे विद्वान जन संसार में विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा करावे। पोषणवते से लेके कर्तन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस धन से पुष्टि, विद्या, विद्वानों का सत्कार, वेद विद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हों, वही धर्म संबंधी धन है और नहीं। स्वाहा से लेके अध्वरे 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे, उसकी प्रतिदिन व प्रति मास परीक्षा करे और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवे,
वे उनकी तन मन धन से सेवा करें। ये 142वां सूक्त और 11वां वर्ग पूर्ण हुआ। प्रव से लेके तवसीम ऋत्यव्य। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की धारणा करने वाला है, वैसे पवित्र बुद्धिमान प्रिय आचरण करने और शीघ्र विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावे। सजायमान से लेकर पृथ्वी आरोच्यत। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या, अच्छी शिक्षा और धर्म नीति युक्त करें, तो वे सर्वदेव कल्याण का सेवन करने वाले होंगे। अस्य त्विषा से लेके अज्रा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने, अविद्या अंधकार के विनाश करने और सबको आनंद देने वाले होते हैं, वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। यमेरिरेज से लेके ना राजती। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वानों से जानने योग्य, सब में सब प्रकार व्याप्त प्रशंसा के योग्य, सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त, सर्वशक्तिमान, अद्वितीय, अति सूक्ष्म, आप ही प्रकाशमान अंतर्यामी परमेश्वर है, उसको योग के अंगों के अनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय में जानो। ना यो से लेके न्युंजते। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रचंड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता। कविन्नों से लेके धियाग्रिने। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बिजली के समान उचित काम प्राप्त कराने और अत्यंत बुद्धि बल देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान करते हैं, उनकी सब लोग प्रशंसा करें। घृत प्रतिकम से लेके धियम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बिजली के समान समस्त शुभ गुणों की खान, मित्र के समान सुख का देने, संग्रामों में वीर के तुल्य शत्रुओं को जीतने और दुख का विनाश करने वाला है, उस विद्वान का आश्रय करके सब मनुष्य विद्वानों को प्राप्त होगी। अप्रिय से लेके नो जा। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को निरंतर ये चाहना और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि धार्मिक विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान हमारी निरंतर रक्षा करें। ये 143वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 144वें सूक्त का प्रारंभ है। ऐति प्रहोता से लेके ह निस्ते। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शास्त्रवेता विद्वान के उपदेश और पढ़ाने से विद्या युक्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं, वे सुशील होते हैं। अभी से लेके दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आकाश में जल स्थिर हो और वहां से वर्षा कर समस्त जगत को पुष्ट करता है, वैसे विद्वान जन चित्त में विद्या को स्थिर करके सब मनुष्यों को पुष्ट करे। युषत से लेके सारथी। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अध्यापक और उपदेशक कपट छल के बिना औरों को अपने तुल्य करने की इच्छा से उन्हें विद्वान करे, वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर जितेंद्रिय हो। यमिद्वा से लेके युगा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रीति के साथ वर्तमान स्त्री पुरुष धर्म संबंधी विवाह से पुत्र को उत्पन्न करके उसे अच्छी शिक्षा वे शीलवान कर सुखी करते हैं, वैसे समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले दो विद्वान शिष्यों को सुशील करते हैं। और जैसे दिन रात्रि के साथ वर्तमान भी अपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता, वैसे अज्ञानियों के साथ वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान मोह में नहीं लगते हैं। वह जैसे किया है पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने, वे रूप लावण्य और बल आदि गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न करते हैं, वैसे ये सत्य पढ़ाने और उपदेश करने से सबका पूरा आत्मबल उत्पन्न करते हैं। तमस से लेके नवा गीत। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे हाथों की उंगलियां से भोजन आदि की क्रिया करने से शीर आदि बढ़ते हैं, वैसे विद्वानों के अध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते हैं। वह जैसे धनुर्वेद का जानने वाला शत्रु को जीत करके रत्नों को प्राप्त होता है, वैसे विद्वानों के संग के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है। तम से लेके बहिर्राष्ट्री। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे रिद्धि और सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती हैं, वैसे आत्मवान पुरुष परमेश्वर और पृथ्वी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता। जैसे पशुओं का पालने वाला प्रीति से अपने पशुओं की रक्षा करता है, वैसे सभापति अपने प्रजाजनों की रक्षा करे। अग्रे से लेके सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रशंसित बुद्धि वाले यथा योग्य आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि रखने वाले शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते और सेवन करते हैं, वे सबसे उत्तम होते हैं। ये 144वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 145 सूक्त का आरंभ है। तम पृच्छता से लेके शिशिमंस्पति। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त धार्मिक यत्नशील सबका उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो, उसके आश्रय जो पढ़ाना और उपदेश है, उससे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हों। तमित पृच्छन्ति से लेके अप्रदृपित। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप जिन्होंने धर्म आदि पदार्थ साक्षात्कार किए, वे शास्त्रवेता मोह आदि दोष रहित विद्वान योग अभ्यास से पित्र किए हुए आत्मा से जिस जिस को सत्य व असत्य निश्चय करें, वह अच्छा निश्चय किया हुआ है। ये और मनुष्य माने जो उनका संग न करके सत्य असत्य के निर्णय को जाना चाहते हैं, वे कभी सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर सकते। इससे आप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य सत्य का निर्णय करना चाहिए। तमेंद्रंचित्ति से लेके सरभा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य ने जो जाना और जो पढ़ा उसकी परीक्षा जैसे अपने आप पढ़ने वाले विद्वान को देवें, वैसे कन्या भी अपने पढ़ाने वाले को अपने पढ़े हुए को परीक्षा देवे। ऐसा करने के बिना सत्य असत्य का सम्यक निर्णय होने के योग्य नहीं है। उपास्यायम से लेके पिष्टितम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो बालक और जो कन्या शीघ्र पूर्ण विद्या युक्त होते हैं और कुटिलता आदि दोषों को छोड़ करके शांति आदि गुणों को प्राप्त होकर सबको विद्या तथा सुख होने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं, वे जगत को आनंद देने वाले होते हैं। स से लेके सत्य। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे तृषा आतुर मृग जल पीने के लिए वन में डोलता डोलता जल को पाकर आनंदित होता है, वैसे विद्वान जन शुभ आचरण करने वाले विद्यार्थियों को पाकर आनंदित होते हैं। और जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते, वे जो द्राक्ष्य और अत्यंत पापी होते हैं। ये 145वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 146वें सूक्त का आरंभ है। तिमुद्वानम से लेके आप प्रिवांसम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे तीन बिजली, सूर्य और प्रसिद्ध अग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगत के कार्यों को सिद्ध करने वाला है, वैसे विद्वान जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं। ओक्षा से लेके अस्य। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को जैसे सूत्रात्मा वायु, भूमि और सूर्य मंडल को धारण करके संसार की रक्षा करता है,
वह जैसे सूर्य पृथ्वी से बड़ा है वैसा बर्ताव बरतना चाहिए। समानम से लेके दधाने। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय गुणों के आकर्षण और प्रकाश करने वाले नानाविध मार्गों का निर्माण करते हुए धेनु के समान सबकी पुष्टि करते हुए समस्त विद्याओं को धारण करते हैं, वे दुख रहित होते हैं। धीर आशा से लेके सूर्य नृन। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबको आत्मा के समान सुख दुख की व्यवस्था में जान करके न्याय का ही आश्रय करते हैं, वे अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य जल को वर्षा करके नदियों को भरता है, पूरी करता है, वैसे विद्वान जन सत्य वचनों को वर्षा कर मनुष्यों के आत्माओं को पूर्ण करते हैं। तिदृश्य नियम से लेके विश्व दर्शक। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दिशाओं में व्याप्त कीर्ति अर्थात दिग्विजय प्रसिद्ध शत्रुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाए हुए शुभ गुणों से दर्शनीय जन हैं, वे संसार के मंगल के लिए समर्थ होते हैं। ये 146वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 147वें सूक्त का आरंभ है। कथा ते अग्रे से लेके देवा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब अध्यापक विद्वान जन उपदेशक शास्त्रवेता धर्मज्ञ विद्वान को पूछें कि हम लोग कैसे पढ़ावें, वह उन्हें अच्छे प्रकार सिखावे। क्या सिखावे? कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इंद्रियों को जीतने वाले धार्मिक पढ़ने वाले हों, वैसे आप लोग पढ़ावें। ये उत्तर दें। बोधाम में अस्य से लेके वंदे अग्रे। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब आचार्य के सभी शिष्य पढ़े तब पिछले पढ़े हुए की परीक्षा देवे। पढ़ने से पहले आचार्य को नमस्कार करके उनकी वंदना करें, और जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़े वैसे आप भी पढ़े। ये पाइवो से लेके ना देभू। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या चक्षु जन अंधे को कूप से जैसे वैसे मनुष्यों को अविद्या और अधर्म के आचरण से बचावें, उनका पितरों के समान सत्कार करें, और जो दुष्ट आचरणों में गिरावें उनका दूर से त्याग रहें। यो नौ से लेके द्रुक्ते। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते व दुष्टों को सिखाते हैं, वे छोड़ने योग्य, और जो सत्य शिक्षा देते हैं वह सत्य वर्ताव वर्तने वाले को सिखाते हैं, वे मानने के योग्य होंगे। उत्तवा से लेके धायो। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक और शारीरिक बल को बढ़ा के और उनको अविद्या और पाप के आचरण से अलग करते हैं, वे सबको शुद्ध करने वाले होते हैं। ये 147वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 148वें सूक्त का आरंभ है। मथिध्यधि से लेके विभावम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होने वाली बिजली रूप आग को मथ के कार्यों की सिद्धि करते हैं, वे अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। ददान भिन्न से लेके कारो। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो जिनके लिए विद्या दे वे उनकी सेवा निरंतर करें, और अवश्य सब लोग वेद का अभ्यास करें। नित्य से लेके रातवाना। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नित्य आकाश में स्थित वायु और अग्नि आदि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्यों में युक्त करते हैं, वे विमान आदि यानों को बना सकते हैं। पुरोनिनी से लेके ध्यून। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या से उत्पन्न की हुई ताड़न आदि क्रियाओं से बिजली की विद्या को सिद्ध करते हैं, वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं। ना यम से लेके प्रेतारो अर्क्षण। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिनको रिपुजन नष्ट नहीं कर सकते हैं,
जो गर्भ में भी नष्ट नहीं होता है, वह आत्मा जानने योग्य है। ये 148वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 149वें सूक्त का आरंभ है। महज से लेके विधन्वित पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जैसे सुपात्र को देने से कीर्ति होती है, वैसे और उपाय से नहीं। जो पुरुषार्थ का आश्रय करके अच्छा यत्न करता है, वह पूर्ण धन को प्राप्त होता है। सायो से लेके योनो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नायकों में नायक पृथ्वी आदि पदार्थों के कार्य कारण को जानने वाले की विद्या का आश्रय करता है, वही सुखी होता है। य से लेके आत्मम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो असंख्यात पदार्थों की विद्याओं को जानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को बसावे, वह ऐश्वर्यों से सूर्य के समान प्रकाशमान हो। अभी द्विजन्मा से लेके सदस्ते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या और धर्म संयुक्त व्यवहार में विद्वानों के संग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त अच्छे गुण कर्म और स्वभावों के ग्रहण करने के योग्य होते हैं। अयम सा से लेके ददाशा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसको विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त माता पिताओं से एक जन्म और दूसरा जन्म आचार्य और विद्या से ही हो, वह द्विज होता हुआ विद्वान हो। ये 149वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 150वें सूक्त का आरंभ है। पुरुत्वा से लेके महस्व पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जिसका रखा हुआ सेवक हो, वह उसकी आज्ञा का पालन करके कृतार्थ हुए। व्यनिनस्य से लेके अदेव्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अविद्वान पढ़ाने और उपदेश करने वालों के संग को छोड़ विद्वानों का संग करता है, वह सुखों से युक्त होता है। सात चंद्रों से लेके श्याम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थों को जाने हुए विद्वान जन विद्या प्रकाश में प्रवृत्त होते हैं, वैसे और जनों को भी वर्ताप रखना चाहिए। ये 150वां सूक्त 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 191वें सूक्त का आरंभ है। मित्रम ना यम से लेके जनुपाम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान प्रजा पालन किया चाहते हैं, वे मित्रता करके समस्त जगत की रक्षा करें। यद्ध से लेके पस्त्यावत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मित्र के समान सब जनों में उत्तम बुद्धि को स्थापन करके विद्याओं का स्थापन करते हैं, वे अच्छे भाग्यशाली होते हैं। आवाम से लेके अध्वर्म तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान बाल्य अवस्था से लेकर पुत्र और कन्याओं को विद्या की अति उन्नति दिलाते हैं, वे सत्य के प्रचार से सबको विभूषित करते हैं। प्रसा से लेके अप चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सत्य का आचरण करते और उसका उपदेश करते हैं, वे असंख्य बल को प्राप्त होकर पृथ्वी के राज्य को भोगते हैं। मही अत्र से लेकर 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे दूध देने वाली गौएं सब प्राणियों को प्रसन्न करती हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें। आ से लेके ज्यत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो यहाँ प्रशंसा युक्त स्त्रियां और जो पुरुष हैं, वे अपने समान पुरुष स्त्रियों के साथ संयोग करें। ब्रह्मचर्य से और विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें। यो वा यज्ञ से लेके गंतम समयु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सबके लिए विद्यादान से उत्तम शीलपन का संपादन करते हुए सुख देते हैं, वे सबको सत्कार करने योग्य हैं। युवाम यज्ञ से लेके रेवदास थे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुमको विद्या प्राप्ति के लिए श्रद्धा से प्राप्त हुए और जो चित्तेंद्रिय धार्मिक हों, उन सभी को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान और धार्मिक करो।
रेप द्रव्यों से लेके नानशोर मघम। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जिसको विद्वान प्राप्त करते हैं उसको इतर सामान्य जन प्राप्त नहीं होते। विद्वानों के उपमा विद्वान ही होते हैं और नहीं होते। अब 151वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 192वें सूक्त का प्रारंभ है। युवम से लेके सचेत है पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सदैव स्थूल छिद्र रहित वस्त्र पहन करके जानने के योग्य दोष रहित वस्त्र आदि पदार्थ निर्माण करने चाहिए और सदैव धारण किए हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहिए। एतच्यन से लेके अर्जुन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों की निंदा को छोड़ करके निंदकों को निवार के सत्य ज्ञान को प्राप्त होकर के सत्य विद्याओं को पढ़ाते हुए और सत्य का उपदेश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं। अपादेति से लेके नीतारी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो झूठ को छोड़ के सत्य को धारण करके अपने सब सामान इकट्ठे करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं। पर्यंतम मित्तपरि से लेके वरुणस्य धाम छोटा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहंता अपने प्रकार का विस्तार करते हुए सूर्य को देख करके कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे अविद्या अंधकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक और उपदेशक के संग को पाकर क्लेशों को नष्ट करे। अनश्यो से लेके गृहनंत 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे घोड़े व रथ आदि सवारी से रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलंब से प्रकाशमान होता है, वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य बहुत धन और अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं। आधेनुओं से लेके ऋष्येद छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के देने से बढ़ाती है और विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी विद्या से बढ़ावे, उन्नति युक्त करे। आवाम से लेकर सुपारा 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन अति प्रीति के से हमारे लिए विद्याओं को देवें, वैसे हम लोग इनको अत्यंत श्रद्धा से सेवें, जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो। ये 152वां सूक्त और 22वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 153वें सूक्त का आरंभ है। यजामहे वाम महा से लेके भरंती पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यजमान अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानों से सबके सुख को बढ़ाते हैं, वैसे समस्त विद्वान जन अनुष्ठान करें। प्रस्तुतिर्वा से लेके वीक्षण दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पाप हरने और प्रशंसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिनको विद्वानों का संग प्यारा है और सब के लिए सुख देने वाले होते हैं, वे कल्याण को सेवने वाले होते हैं। पिपाई से लेके ना होता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या देने लेने में कुशल, पढ़ाने और उपदेश करने वाले सबको उन्नति देते हैं, वे शुभ गुणों से सबसे अधिक उन्नति को पाते हैं। उत्वाम से लेके उस्त्रियाया चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो यहाँ गौओं के समान सुख देने वाले और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान हैं, वे इस संसार में अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं। ये 153वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 154वें सूक्त का आरंभ है। विष्णोर्नो से लेके उरुगाय पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सब भूगोलों को धारण करता है, वैसे सूर्य आदि लोक कारण और जीवों को जगदीश्वर धारण कर रहा है, जो इन असंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वही सबको उपासना करने योग्य हैं। प्रतद्विष्णु से लेके विश्वा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी पदार्थ ईश्वर और सृष्टि के नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता।
जो धार्मिक जनों को मित्र के समान आनंद देने, दुष्टों को सिंह के समान भय देने और न्याय आदि गुणों का धारण करने वाला परमात्मा है, वही सबका अधिष्ठाता और न्यायाधीश है, ये जानना चाहिए। प्रविष्णु से लेके देवी, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी अनंत प्रकर्मी जगदीश्वर के बिना इस विचित्र जगत के रचने, धारण करने और प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसको छोड़ और इसकी उपासना किसी को नहीं करनी चाहिए। यस्य त्रिपूर्णा से लेके विश्वा, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अनादि कारण से सूर्य आदि के तुल्य प्रकाशमान पृथ्वियों को उत्पन्न करके समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उनका संयोग करा के उनको आनंदित करता है, उनके गुण कर्म की उपासना से आनंद ही सबको बढ़ाना चाहिए। तदस्य से लेके उत्स, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर से वेद द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुकूल चलते हैं, वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे जन बंधु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं और प्यासे जन मीठे जल से पूर्ण कुएं को पाकर तृप्त होते हैं, वैसे परमेश्वर को प्राप्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं। तावाम से लेके भांति भूरी, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ विद्वान जन मुक्ति पाते हैं, वहाँ कुछ भी अंधकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं। यही आप्त विद्वानों का मुक्ति पद है, जो ब्रह्म सब का प्रकाश करने वाला है। ये 154वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 155वें सूक्त का आरंभ है। प्रवा से लेके साधुना, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्यादान, उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों को वृद्धि देते हैं, वे महात्मा होते हैं। त्वेषम से लेके ऋष्यथ, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तपस्वी जितेंद्रिय होते हुए विद्या का अभ्यास करते हैं, वे सूर्य और बिजली के समान प्रकाशित आत्मा होते हैं। ता ई से वर्धयंती से लेके रोचने दिवा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही माता पिता हितैषी होते हैं, जो अपने संतानों को दीर्घ ब्रह्मचर्य से पूरी विद्या, उत्तम शिक्षा और युवावस्था को प्राप्त करा के विवाह कराते हैं। वे ही प्रथम ब्रह्मचर्य, दूसरी पूरी विद्या, उत्तम विद्या और तृतीय युवावस्था को प्राप्त होकर सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं। तत् से लेकर जीव से, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सुख से चिरकाल तक जीने के लिए दीर्घ ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार सेवन करके आरोग्य और धातुओं की समता बढ़ाने से, शरीर के बल और विद्या, धर्म तथा योग अभ्यास के बढ़ाने से आत्म बल की उन्नति करके सदैव सुख में रहे। जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वे बाल्य अवस्था में संबर विवाह कभी नहीं करते। इसके बिना पूर्ण पुरुषार्थ की संभावना नहीं है। द्वय से लेके तत्रिना, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो माता पिता अपने संतानों की ब्रह्मचर्य के अनुक्रम से विद्या जन्म को बढ़ाते हैं, वे अपनी संतानों को दीर्घायु वाले, बलवान, सुंदर, शील युक्त करके नित्य हर्षित होते हैं। चतुर्भी से लेके प्रत्येत्य अहम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो 48 वर्ष भर अखंडित ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, वे अकेला भी गोल चक्र के समान 94 योद्धाओं को भरमा सकता है। मनुष्यों में 10 वर्ष तक बाल्यावस्था, 25 वर्ष तक कुमार अवस्था, तदनंतर 26वें वर्ष के आरंभ से युवावस्था पुरुष की होती है और 17वें वर्ष से कन्या की युवावस्था का आरंभ है। इसके उपरांत जो संबर विवाह को करते कराते हैं, वे माँ भाग्यशाली होती हैं। ये 155वां सूक्त और 25वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 5 ऋचा वाले 156वें सूक्त का आरंभ है। भवा मित्रों से लेके हविष्यमता, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जिस ब्रह्मचर्य अनुष्ठान अनुरूप यज्ञ की वृद्धि
स्तुति और उत्तमता से सिद्धि करने की इच्छा करते हैं, उनका अच्छे प्रकार सेवन करके विद्वान हो के सबका मित्र हो। पूर्व्याय से लेके चिदम्य सत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो निष्कपटता से बुद्धिमान विद्यार्थियों को पढ़ाते व उनको उपदेश देते हैं और जो धर्मयुक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते हैं, वे सब अतीव विद्वान और धार्मिक होकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं। तमु से लेके भजा में है तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिए शास्त्रवक्ता अध्यापक को पाकर और उनकी उत्तम सेवा करके सत्य विद्याओं को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान हो। तमस्य से लेके अपौर्नुते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे और सज्जन आप्त विद्वान से विद्या ग्रहण करके उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राप्त होते हैं, वह जैसे जहाँ जहाँ सविता अंधकार को निवृत्त करता है, वैसे वहाँ वहाँ उस सवृत्त मंडल के महत्व को देख के समस्त छोटे मोटे धनी निर्धनी जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाओं को पाकर अविद्या रूपी अंधकार को निवृत्त करें। आयो से लेके भजत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के प्रिय किए को जानने मानने वाले सुकृति सर्व विद्यावेता जन सत्य धर्म विद्या पहुँचाने से सब जनों को सुख देते हैं, वे अखिल सुख भोगने वाले होते हैं। ये 156वां सूक्त, 26वां वर्ग और 21वां अनुवाक पूर्ण हुआ। अब 6 ऋचा वाले 197वें सूक्त का आरंभ है। अवध्य से लेके जगत पृथक पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली सूर्य और प्रभात वेला अपने प्रकाश से आप प्रकाशित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करके ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोक पदार्थ तथा ईश्वर संबंधी विद्वान को प्रकाशित करके समस्त ऐश्वर्य की उन्नति करावें। यत् से लेकर भजे में है दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को राजनीति के अंगों से राज्य को रखकर धन आदि को बढ़ाकर और संग्रामों को जीतकर सबके लिए सुख की उन्नति करनी चाहिए। अर्वांक से लेकर चतुष्पदे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए जिससे पदार्थ विद्या से प्रशंसा युक्त यानों को बनाने को समर्थ होकर ऐसे करने के बिना समस्त सुख होने को योग्य नहीं है। आना और जिससे लेकर सचा भुआ चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा कर कि जिससे हम लोग सबके मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ करके अभिष्ट सिद्धि पाने वाले हों। युवम ह से लेके रे थाम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसे यहाँ सूर्य और चंद्रमा विराजमान हुए पृथ्वी में वर्षा से गर्भ धारण कराकर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं, वैसे विद्या रूप गर्भ को धारण करा के समस्त सुखों को उत्पन्न करावें। युवम हास्थो से लेके दाश छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य विद्वान वैद्यों का संग करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं। जब शूरदाता होते हैं तब राज्य धारण करके और प्रशंसित होकर निरंतर सुखी होते हैं। ये 157वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। द्वितीयम अध्याय समाप्ति।